वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दे दिया। जब से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दिया है, तब से बहस छिड़ गई है कि इस मॉडल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कौन इसे बेहतर। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। ये दुनिया जो है, ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे, ये कुफार है हमारे गुलाम होंगे, हमारे नीचे ज़िंदगी गुजारेंगे। इस्लाम अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। 100 में 5%, अगर 100% में से 50% भी नमाजी हो जाए तो ये जंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये हमारे गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे, ये गैर मुस्लिम है। उन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना, वो रिवर्स गियर में चल रहे हैं। पाकिस्तान के जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो रिवर्स। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, नाकारा हो चुका है। उनके कंट्री डायरेक्टर का ये स्टेटमेंट आया है और ये भी साथ बोला गया है कि जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने आज पाकिस्तान को लेके एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है टोटली नाकारा हो चुका है। वैसे भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो नाकारा ही है, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट भी वो नहीं ला सकते क्योंकि उनको सिर्फ एक ही काम आता है और वो है बातें करना और दुनिया में जाके भीख मांगना। तो आज इनके ऊपर इतना कर्जा हो चुका है दोस्तों, लगभग चाइना का ही कितना कर्जा है, बाद में वर्ल्ड बैंक का लगभग $18 बिलियन है। इतना कर्जा हो चुका है कि ये वापस भी नहीं लौटा सकते। चाइना ने $50 बिलियन इनके कंट्री में 10 साल में इन्वेस्ट किए हैं, मगर इसमें सिर्फ कुछ रोड मोटरवेज बनी है, बाकी तो पैसा इनके पैसे वालों के ही पास गया है और आम आवाम जो है वो वैसे की वैसी है, इनको ₹1 तक नहीं मिला। मगर फिर भी ये अपने आवाम को एक चूरन देते हैं, एक लॉलीपॉप देते हैं। ये भारत की तरफ उंगली करते हैं, इनके हुक्मरान की भारत में बहुत गुर्बत है क्योंकि इनको जो है पाकिस्तान के हालात उनके लोगों को ना पता चले, इसीलिए ये भारत का लॉलीपॉप देते हैं। और इनकी आवाम जो है वो भी जाहिल लोग ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसी वजह से उनकी बातों में आ जाती है। आज ऐसी कंडीशन है कि इनकी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उसके परसेंटेज बढ़ गए हैं और भारत में परसेंट बहुत कम अब पुअरिटी बची हुई है। तो खैर, ये वर्ल्ड बैंक का जो बयान है ये सामने आते ही, इंटरनेशनल न्यूज़ बनते ही आज पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग हल्ला मचा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या बातें हो रही है पाकिस्तान में। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। इसमें अगर बुनियादी जौहरी तब्दीलियाँ नहीं आती तो इट इज़ नो फ्यूचर। पिछले प्रोग्राम के मैंने कैसर बंगाली का ये कहा था कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक विंडो बंद हो चुकी है। उनको भी मैंने इसलिए कोट किया था कि चूँकि मैं इस बात का मुबल्लिग हूँ। अब वर्ल्ड बैंक ने ये मुंह पे थप्पड़ मारा है, कम से कम उसकी सनसनाहट ही महसूस कर लो। ये नाकारा था, हो नहीं चुका, ये आउटडेटेड है, ये ऑब्सोलीट है, फजूल तरीन है। आपको अपनी एक्सपोर्ट की एबीसी का नहीं पता। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, इंजीनियरिंग गुड्स की तरफ जा रही है, सुथना बनाई जा रहा है, बनियाना बनाई जा रहा है, अंडरवेयर बनाई जा रहा है, और ये प्रो अवाम है ही नहीं। असल में एक देखें, कहते हैं स्टेट क्राफ्ट, ये क्राफ्ट है, ये एक फन है जहां बानी। इसके जो छोटे छोटे कल पुर्जे हैं वो फाइनली अवाम ही होते हैं। चेहरे पे चाहे कोई सैगल दाऊद वली का या कोई और बैठा हो, बट बेसिकली ये जो जिनको हकारत से अवाम कहते हैं ना, ये उसके अहम तरीन छोटे मोटे कल पुर्जे होते हैं। इनकी ग्रीसिंग ज़रूरी होती है, इनकी रोटी पानी होश ना, बुनियादी तौर पे कोई हुनर होना, तालीम होना। सो वर्ल्ड बैंक ने जो बात की है कि 99% अशराफिया, अब ये कौन कहता रहा है कि कितने फीसद लोगों के पास पाकिस्तान की कितने फीसद ज़मीन है? बदमाशिया है, मेरी समझ से बाहर है कि भाई उतना खाओ जितना तुम 50-100 के सब कुछ ही अगर गर्क हो गया
ये टाइटैनिक है जिसके फर्स्ट क्लास पैसेंजर को शायद ये गलतफहमी है कि अगर ये टाइटैनिक डूबता है तो वो बच जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। सर, लोग रोटी के लिए मर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारे मुल्क में गुर्बत की शर्ह हद से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और हम लोग अपने साथी ममालिकों से बहुत पीछे रह गए हैं। और भी पीछे जाएंगे क्योंकि हम गिरवी हैं। अभी हमारा जो कर्जा है ये तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। चाहे एक बड़ा वली भी आ जाए ना, जितना मर्जी, ये दुनिया का निज़ाम सुधर ही नहीं सकता। इतना कर्जा चढ़ा हुआ है, ये कैसे उतरेगा। मकसद ये है कि हम सब जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो भी हमारे इंसानी भाई हैं। मकसद हकूकुल अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के हक हम अदा करेंगे तो हकूकुल इबाद पूरा कर सकेंगे ना। हम अल्लाह का हुक्म अदा पूरा नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे। तो सर, आपको फिर हमारे हमसाए मुल्क भारत की तरक्की की वजह क्या नज़र आ रही है कि दुनिया की उभरती हुई मौशियत बन रहा है, आज पूरे मुल्क उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं इस्लाम की, आप कह रहे हैं इंडिया एक काफिर मुल्क है। दुबई, सऊदीया, इनसे ज़्यादा इस्लामी मुल्क कोई नहीं है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क, सारे इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, सबका झुकाव इंडिया की तरफ है। आज ही मैं खबर पढ़ रही थी कि यूएई जो कि एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे एक मंदिर का इफ्तिताह किया जा रहा है। वो तो आज़ादी है ना, जिस ये जो अक़लियत है ना, ये हमारे मुल्क में है, उनको भाई आज़ादी है। हज़रत पाक के दौर में भी सब इबादत कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी बात चलानी है कि भाई सब कलमा पढ़ लेंगे तो जहन्नम से बच जाएंगे मौत के बाद। जो ना आपको नहीं लगता कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है मैं कहता हूँ, लेकिन दुनियावी तालीम से दीनी तालीम पहले ज़रूरी है। ये वो पढ़े लिखे जाहिल होंगे ना। एक बंदा अगर दीनी तालीम नहीं करेगा, MA BA तो कर लेगा, लेकिन उसको दीन की समझ नहीं आएगी। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो पावर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है, और जो ग्रोथ हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा जो है एक नैरो एलीट को हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो सामने आई है, और उसके लिए वो कहते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पाकिस्तान में चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। और ये जैसे आप कह लें कि कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है जी, हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी, वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है। क्या पाकिस्तान मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकता है? कभी हम कहते हैं ब्रोक्रेसी काम नहीं करती। हमारे कई साबिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सर्व किया है या पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इट कैन नॉट वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये कैसे आइंदा निज़ाम चलेगा और कैसे निज़ाम बेहतर होगा, इसमें कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो IMF के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं, और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे। गरीबी हर देश में दोस्तों, पर धीरे 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 देश मेहनत करते हैं, ट्रेड करते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं, देश एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं या जनरेट करवाते हैं थ्रू कॉर्पोरेट्स एंड बिग बिग कंपनीज, और किसी तरीके से ये जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको ऊपर लेकर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की गाड़ी चल रही है रिवर्स गियर में, और यही वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि बॉस तुम्हारे अगर इतने करोड़ लोग गरीबी के नीचे हैं तो उनको ऊपर कब लाओगे? धीरे धीरे ये तो और लोग नीचे जा रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे। आप समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे भारत में भी गरीबी है, लेकिन भारत में जितनी पिछले साल गरीबी थी उतनी इस साल नहीं है, और जितनी इस साल है उतनी अगले साल नहीं होगी। यानी कि भारत एक ठीक डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा क्यों होती है। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि दिस इज बेनिफिटिंग अ नैरो एलीट, राइट? यानी कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है ये वर्केबल नहीं है, क्योंकि वो जो इकोनॉमिक मॉडल है पाकिस्तान का, वो जो पाकिस्तान का पूरा एक जिसको कहते हैं ना पैसे का आदान प्रदान, ये सब ये कुछ चंद परिवारों को
जो कि एलीट में गिने जाते हैं, ये ऐसी 2, 3, 4, 5 हजार परिवार हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको बेनिफिट करने के लिए पाकिस्तान चल रहा है। आप समझ रहे हैं पूरी बात? यानी कि जो 25 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, 25 करोड़ लोग वो गुलाम हैं, वो दास हैं, वो सेवक हैं उन 4-5 हजार लोगों के जो कि एलीट हैं। नाजी बिन हसैन ने कहा है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल नाकारा हो चुका है। पास्ट में जो पॉवर्टी थी उसको कंट्रोल किया गया था, बेहतर रिजल्ट आए थे, लेकिन अब ये दोबारा सर उठा रही है। और जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो एलीट है उन तक वो महदूद है। वो सिर्फ फायदे उठा रहे हैं उस तरक्की के, बाकी आम लोगों के पास इसका फायदा नहीं पहुंच रहा। कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो पायदार नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। इसकी माशी तरक्की लिमिटेड है और महदूद लोगों को फायदा दे रही है। पाकिस्तान अपने साथी मुल्कों से पीछे रह गया है। ये सोच परवान चढ़ रही कि पॉलिसी बदलना जरूरी है। नाजी बिन हसैन का कहना था कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की जद में है। ज़रई और तवानाई शोबियाँ जो सेक्टर्स हैं वो उनकी खराबियाँ दूर की जाए, एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स की जाए, इसके अलावा जो माली इस्तेहकाम है वो लाया जाए, बेहतर तकसीम यानी जो चीज़ें डिवाइड होती हैं रिसोर्सेज उसको बेहतर किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को आगे किया जाए, जो महंगी बिजली हम बनाते हैं उस पे कंट्रोल किया जाए। लेकिन उन्होंने आगे बोला है कि तजुर्बा ये बताता है कि रिफॉर्म्स को रोका। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि अभी ये मीडिया में बैठ के बातें हो रही थी कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए था, मगर भाई ये लोग सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, ये काम कुछ नहीं करते, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्योंकि 75 सालों से इन्होंने किया कुछ नहीं, बातें ही की है, क्योंकि इनको बाहर मुल्कों से कर्जा मिलता आया है और इन्होंने कर्जा लिया है, दूसरा कर्जा फेडने के लिए और कर्जा लिया है। आज इनके ऊपर इतना कर्जा बढ़ चुका है कि ये वो कर्जा भी वापस नहीं कर सकते, ये हालात इनके हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक का भी इनके ऊपर कर्जा है, चाइना का कितना बड़ा कर्जा है, हर देश का इनके ऊपर कर्जा हो चुका है दोस्तों। और ये जो हुक्मरान है ये कर्जा लेते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, आवाम को कुछ भी नहीं देते और आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम ये 75 सालों से कर रहे हैं। और इनकी आवाम तो आपने देखी है कि आवाम जो है वो ज़्यादातर लोग जाहिल हैं, ये कोई बात सोचते नहीं और कोई रिसर्च इनके पास में नहीं है। कुछ गिने चुने लोग हैं जो ये बातें समझते हैं, मगर वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो खैर ये और कोई भी सरकार आए, मगर ये इनका जो हमेशा से चलता आ रहा है यही चलने वाला है दोस्तों। चाहे IMF इनको कुछ कहे, चाहे वर्ल्ड बैंक कुछ कहे, दुनिया की कोई भी एजेंसी इनको कुछ कहे, ये उसकी तरफ सिर्फ 2 दिन ध्यान देते हैं, बाकी जो इनको करना है वही काम इनका चालू रहता है और इसीलिए इनके हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।